सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, आज एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट इन एमएस एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल को आप ओपन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये चार कॉलम्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप भी ऐसे चार कॉलम्स को सिलेक्ट करके जो है इनका पहले आप क्या करोगे, कॉलम एंड रोज को इस तरह से सेट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहला कॉलम है इसको करोगे आप मर्ज एंड सेंटर, और इसमें आप लिख दोगे नाम, आपकी कंपनी है या आपकी कोई शॉप है उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली को भी आप सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। ठीक है, दूसरी वाली रो को, और इसमें भी आप मर्ज एंड सेंटर करके क्या डालोगे, अपना एड्रेस डालोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इन केस हमारे पास क्या होता है, हमारा जो एड्रेस होता है कभी कभार वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे कर, अगर हम डायरेक्ट एंटर करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो रो नंबर 3 में आ जाएगा या कॉलम नंबर 3 में आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, अल्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो यहाँ पे आप उसको डबल लाइंस के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नियर जेके बैंक, हॉस्पिटल रोड अस्सर, ठीक है, डोडा, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे डाल दिया मैंने पिन कोड। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो। अब देखो इसको सामने लाने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट इस वाले को थोड़ा सा नीचे खींच दोगे, और थर्ड वाली कॉलम को आप ऐसे ही सिलेक्ट करोगे, इसको कर दोगे इस पे लिखोगे आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, जस्ट सिंपली एंटर करेंगे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं एमएस वर्ड के अंदर आपको सिखा रहा था कि कभी कभार हमारी ऐसी फॉर्मेटिंग लगी होती है, ना तो आपकी वहाँ पे की काम करती है और ना ही आपका जो फॉन्ट होता है वो काम करता है। ठीक है, चलो ये मैं आपको सिखा दूंगा, हमारा थोड़ा सेशन लंबा रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए लाइबिलिटीज। ठीक है, अब लाइबिलिटीज क्या होता है सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं रुपीज, ऐसे ही यहाँ पे हम डालने वाले हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम डालने वाले हैं रुपीज। पैडिंग का किसको शौक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया लाइबिलिटीज, यहाँ पे डाल दिया हमने रुपीज, यहाँ पे एसेट और यहाँ पे रुपीज। जब भी आप बैलेंस शीट को देखोगे ना उसमें आपको यही दो चीजें मिलती है। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिजाइन कर लेंगे, पहले हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर 7 वाला जो कॉलम है या रो है इसको छोड़ रहा हूँ, और नंबर 8 पे जाके मैं दूसरा लिख रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड। ठीक है, ऐसे ही 10 पे जाके मैं लिखने वाला हूँ अनसिक्योर्ड, और ऐसे ही नंबर 12 पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं हम, कैपिटल में जो हमारी कैपिटल होगी वो हम लिखेंगे। जैसे मैं अपना कैपिटल लिख रहा हूँ 5,70,000। सिक्योर्ड लोन जो होता है हमारा, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। अब मेरा जो सिक्योर्ड लोन है वो है 1,20,20,000। ठीक है,
ठीक है, ये मैं समझा दूंगा आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन जो है वो मेरा है 60,000। ठीक है। और ऐसे जो मेरी करंट लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है, करंट लाइबिलिटीज मीन्स कि जो आपके पास सब कुछ है वो कितनी टोटल आपके पास लाइबिलिटीज बनती हैं, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। तो करंट लाइबिलिटीज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 10 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख लेने के बाद यहाँ मैं 14 नंबर पे लिख रहा हूँ टोटल। ठीक है। अब ये टोटल हम कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम, फॉर्मूला एक्टिव, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको क्या दे दोगे, रेंज दे दोगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर कर दो। ठीक है। उसके बाद आ गया एसिड, तो सेम आपको एसिड लिखना है। ठीक है। अब मान के चलो मेरा जो यहाँ पे एसिड है वो कितना है, 6 लाख। ठीक है। ये मैंने 6 लाख डाल दिया। ठीक है। नहीं, ये मुझे आगे डालना है। यहाँ पे एसिड में हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, फिक्स एसिड। ठीक है। वही सिक्योर्ड लोन के सामने हम क्या लिखने वाले, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन के सामने हम क्या लिखने वाले हैं, लोन एंड एडवांस। अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें आपने किसी को क्या किया है, लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो वो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर जो है शो करना है। उसके बाद हो गया करंट एसेट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल। ठीक है। लिख दोगे टोटल। उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे फिक्स एसेट, जैसे मैं डाल रहा हूँ 6 लाख। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो मैंने किया है वो किया है 4.5 लाख। ठीक है। ऐसे लोन और एडवांस जो है मेरा कितना है, वो है 50,000। ठीक है। और जो करंट एसेट है मेरा, जो करंट वैल्यू है वो कितनी है, वो है 6.5 लाख। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई रियल वाली नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल, सेम यहाँ पे भी इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर लोगे फ्लैट, ऐसे कर दोगे एकदम। ठीक है। मेरी जो लाइबिलिटीज और एसिड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो मैं इन वाले को पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, ऑल बॉर्डर, और इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाने वाला हूँ। इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके साइज बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और उसमें मैं एक कलर जो है इसको हाईलाइट करने के लिए जो है इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप इस पूरे वाले पोर्शन को जो है सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ से आप इस पे क्या लगा दोगे, थिक बॉर्डर। इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, इस पे भी आप थिक बॉर्डर लगा लोगे, इस पे भी आप ऐसे थिक बॉर्डर लगा लोगे, और इस पे भी आप ऐसे थिक बॉर्डर लगा लोगे। ठीक है। उसके बाद इस पूरे जो आपने बॉक्स बनाया हुआ इसको क्या करोगे, लाइन में इसकी सेंटर इस तरह से कर दो। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें जो भी हमने काम करना था वो हमने कर दिया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ अब, जो हर बैलेंस शीट के नीचे होता है, इन टर्म्स ऑफ अवर रिपोर्ट ऑफ डेट। ठीक है। इस वाले कॉलम में आप लिख लोगे किसके लिए बना रहे हो, लिखोगे फॉर एमएस नॉन कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है। इस वाले कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे जैसे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ होते हैं जिनमें होता है यू डॉट एसोसिएट, कुछ इस तरह के नाम होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या डालोगे, अपना डेजिग्नेशन डालोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है।
ये आपने कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, दो तीन कॉलम छोड़ के नीचे यहाँ पे लिख लोगे आप CA। ठीक है, चार्ट एंड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल दोगे मेमो नंबर, जो भी रहेगा वो आप मेमो नंबर यहाँ पे दे दोगे। और उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे FRN नंबर या रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर भी, FRN नंबर भी, UDIN नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, FRN नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैक में जाके मैं क्या करने वाला हूँ, प्लेस, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, डेट। ठीक है, प्लेस एंड डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करके जो है इस तरह से दोनों को हम क्या कर लेंगे, थिक बॉर्डर या ऑल साइड बॉर्डर ऐसे कर देंगे। और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को। और इसकी जो अलाइनमेंट है वो क्या करने वाले हैं हम, ऐसे राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप इस पे क्या करोगे, ऐसे थिक बॉर्डर अप्लाई कर लोगे। ठीक है, FRN नंबर, ये जब आप इसमें नंबर डालोगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगा पीछे। ठीक है, अब देखो हमारी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह से होती है। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा करने के लिए एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। और जितने भी आपने इन कॉलम्स को रखना है उस हिसाब से आप इस कॉलम को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो जैसे आप एडजस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका साइज बड़ा करने वाले हैं, बोल्ड। इसका भी साइज बड़ा करने वाले हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। और बैलेंस शीट का भी साइज जो है हम बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्पेस का इशू आ रहा है तो हम इसको हल्का सा ये कर देते हैं, थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। इस पे भी थिक बॉर्डर और इस पे भी हम कर देंगे थिक बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप MS एक्सेल के अंदर इसको बना सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लोगे और इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप ऐसे लेफ्ट भी दे सकते हो। अब यहाँ पे मैंने राइट इसलिए दी है, हमारा जो क्या था, शीट था वो इससे बाहर जा रहा था। ठीक है, तो साइन करने के लिए आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना दोगे। ठीक है, और उसके बाद इसको आपने ऐसे सिलेक्ट करके इस पे थ्री क्वार्टर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखो हम जब इसका देखेंगे प्रीव्यू प्रिंट के अंदर, ठीक है, तो वो ऐसा आएगा। बट हम रियल में इसको ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे चला जाएंगे, ग्रिड लाइंस जो है इनको क्या कर देंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे। और पूरी की पूरी शीट जो है हमारी वो कैसी हो जाएगी, जैसी हम चाहते थे। जैसे हमारे MS वर्ड के अंदर शीट्स होती हैं, आप कंट्रोल P करके देखोगे आप तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर बैलेंस शीट को बना सकते हैं। ठीक है,